हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड आईटीआई एडमिशन 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। 2024 में दोस्तों आईटीआई में नामांकन के लिए फुल नोटिफिकेशन झारखंड सरकार के द्वारा जारी हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम लोग फुल डिटेल्स जानेंगे कि कब से अप्लाई होगा, लास्ट डेट कितना रखा गया है, कितना फ़ी रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रेड में आईटीआई में एडमिशन होता है, संपूर्ण चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों आज के युग में सभी विद्यार्थियों के पास कम से कम एक टेक्निकल डिग्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप रेलवे का वैकेंसी या फिर टाटा स्टील का वैकेंसी या फिर टाटा मोटर्स का वैकेंसी नहीं भर पाओगे। और जिस तरीके से भारत में बेरोज़गारी का होड़ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब का सपना अभी आप लोग कम देखिए और प्राइवेट जॉब में टाटा स्टील में या फिर जहाँ जहाँ पर भी आईटीआई लेवल में जॉब होता है उसको भी करने के लिए अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे का भविष्य जो है वो बहुत बेकार होने वाला है। क्योंकि बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी मारामारी हो रहा है। ठीक है, तो आईटीआई करना सभी स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, मैट्रिक इंटर। सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट 20 मई 2024 को दे देगा, यानी कि कुल मिला करके रिज़ल्ट आने ही वाला है। और आईटीआई का अच्छा टाइम पे फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, 15 मई से स्टार्ट होगा आईटीआई एडमिशन में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 5 दिन बाद सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरिट आधारित इसका मेरिट लिस्ट निकलता है। मतलब जितना आप मैट्रिक में नंबर लाए हो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है पॉलिटेक्निक जैसा, इंजीनियरिंग के जैसा, डिप्लोमा के जैसा। मेरिट पर आधारित है ये। ठीक है, तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि झारखंड सरकार, ठीक है, के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है। और ये निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा निकल करके आया है। नोटिफिकेशन देख सकते हैं 6/5/2024 को निकल करके आया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 में, ठीक है, आईटीआई 1 साल का भी होता है इसीलिए 2024 से 25 लिखा है, और आईटीआई 2 साल का भी होता है इसीलिए 2024 से 26 लिखा है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। 2024-25-26, ठीक है, में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित अंतिम मेधा सूचियों के आधार पर आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण विस्तृत सूचना। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि 8वीं मार्क्स के आधार पर और 10वीं मार्क्स के आधार पर, मेधा सूची के आधार पर, प्राप्तांक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, इतना इसमें सभी चीज़ लिख दिया गया है, कन्फ्यूज़न आपका दूर है। इसके बाद आइए हम लोग पूरा डिटेल के साथ जान लेते हैं। जब पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो अच्छा से ही पढ़ना है। ठीक है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त, यानी कि एनसीवीटी एक होता है एससीवीटी स्टेट लेवल में, एक होता है एनसीवीटी नेशनल लेवल में। तो यहाँ आपका आपको एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त बोल रहा है, यानी कि टोटल सर्टिफिकेट एनसीवीटी से ही आप लोग का मिलेगा। प्राप्तांक प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में विभिन्न व्यवसायों में अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु 8वीं-10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित अंतिम मेधा सूची विभाग के वेबसाइट iti.jharkhand.government.in होम पेज के दिनांक 20/6/2000 को जारी कर दी जाएगी। यानी कि इसका मेरिट लिस्ट जो है, ये मेरिट लिस्ट कब जारी होगा ये भी बताया गया है, 20 जून 2024 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी होने वाला है। दूसरा नंबर में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग कार्यक्रम निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पर सब टाइम टेबल शेड्यूल इसमें दिया गया है। टाइम शेड्यूल पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग डेट जो है, इसका एक्टिविटीज़ दिया गया है, डेट दिया गया है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग ऑफ ट्रेड एस एंड ट्रेड ITIS, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो आपका डेट जो है वो 24/6/2024 को रिलीज़ किया जाएगा, और 29/6/2024 तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लास्ट डेट है। ठीक है, और आपका जो सीट अलाउंसमेंट एंड
एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है फर्स्ट राउंड का, वो आपका 3/7/2024 से 19/7/2024 तक किया जाएगा। और एडमिशन इन द कंक्रीट ITI कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का जो डेट है वो 3 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024 तक। यानी कि मेरिट लिस्ट जो निकलेगा फील्ड ट्रेड्स यानी कि जो अलॉटमेंट आप लोग लीजिएगा वो आपका 24/6/2024 से 29/6/2024 है। सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप लोग का मोबाइल में दिया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिला मेरिट के आधार पर, वो आपको 3/7/2024 से 19/7/2024 तक। और एडमिशन इन कंक्रीट ITI कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो 3 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024 तक रहेगा। ठीक है। इसके बाद टाइम टेबल ऑफ सेकेंड सिलेक्शन राउंड प्रोविजनल लिस्ट का जो दे दिया गया है इसका भी पूरा दे दिया गया है कि टाइम शेड्यूल बाय सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। इसका फर्स्ट नंबर में बताया गया है, ठीक है, कि चॉइस फिलिंग ऑफ ट्रेड एस एंड ट्रेड एंड ITI एस, ठीक है, ये 24/7/2024 से 30/7/2024 तक बताया गया है। फिर दूसरा नंबर में है कि सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपका मिला जो कॉलेज कौन सा ट्रेड से, वो आप लोगों को 3/8/2024 से 14/8/2024 के बीच आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। धीरे धीरे डाउनलोड होता है, जैसे जैसे बच्चा लोग एडमिशन लेता है या नहीं लेता है उस अनुसार आप लोग को ट्रेड मिलता है। उसके बाद थर्ड नंबर बताया गया कि एडमिशन इन कंक्रीट ITI कॉलेज में आपको एडमिशन कब लेना है, उसका भी डेट यहाँ पर उल्लेख किया गया है, 3 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024। ठीक है। फिर यदि सीट बहुत ज़्यादा बच गया तो फिर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होता है, और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद और भी सीट बच गया तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग भी होता है। फोर्थ राउंड के बाद ऑफलाइन कर दिया जाता है, डायरेक्ट ITI कॉलेज जाइए, सीट जो है उसको डायरेक्ट आप लोग का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, सीट बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी आप लोग को देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि 8वीं एवं 10वीं कक्षा की अंतिम मेगा सूची शामिल आवेदकों या अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों तथा व्यवसाय या व्यवसायों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ITI 2024 लिंक में जाकर के लॉगिन करने के पश्चात दिए गए दिशा निर्देशों को अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। ठीक है, अच्छा से भरना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक 5 संस्थान या व्यवसाय का विकल्प कर चयन कर सकते हैं, यानी कि 5 से ज़्यादा संस्थानों में ITI कॉलेजों में आप लोग विकल्प कर आवेदन कर सकते हैं। फिर चौथा नंबर में दोस्तों बताया गया है कि कॉल ऑफ काउंसलिंग के 3 दिनों के अंदर, जब काउंसलिंग का 3 दिनों का टाइम दिया जाता है जो आप लोग का सीट, उसके बाद ऑटोमेटिक वो चल जाता है। ठीक है, 3 दिनों के अंदर अपने अलाउड सीट्स में एक सीट को बुक करा लेना अनिवार्य है, माने एक सीट को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना जरूरी है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाती जाए कर दी जाएगी। उसके बाद नहीं तो जो आपका उम्मीदवार है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। सीट बुक करने के उपरांत नामांकन की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लिया जा सकता है। उसके बाद आप एडमिशन ITI कॉलेज में ले जा सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को दिखा करके। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि सभी सरकारी, निजी या फिर TSP या फिर CSR या फिर PP मोड पर एवं सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सबको बोला गया है, जिनके द्वारा सेल्फ नामांकन लिया जाता है, यानी कि खुद से नामांकन लिया जाता है, NCBT से संबंध प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा अनिवार्य रूप से नामांकन लिया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग से ही नामांकन लिया जाएगा। काउंसलिंग नहीं करते हैं तो नामांकन नहीं लिया जाएगा। फिर छठा में बताया गया है कि द्वितीय सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अनारक्षित सीटों का विनिमय झारखंड सरकार के क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या इतना में द्वारा निर्गत संकल्प अनुसार किया जाएगा। ठीक है। बताया गया कि उक्त सूचना को झारखंड के ITI वेबसाइट के डाउनलोड सिलेक्शन नोटिफिकेशन टैब में देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। ये पूरा नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ये पूरा साइन वगैरह सब कुछ किया हुआ है, डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है, जिससे पता चलता है कि यह नोटिफिकेशन बिल्कुल सत्य है। 15 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो 15 तारीख से जाइए आप लोग ऑनलाइन कीजिए। ठीक है। यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। लिंक एक्टिव हो गया है। ठीक है, 24/6/2024 से चॉइस फिलिंग ट्रेड एस एंड ट्रेड ITI एस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।